दोस्तों, मोदी कैबिनेट से एक मंत्री का इस्तीफा होने जा रहा है। जी हां, ये खबर, ये वीडियो जब आप देखेंगे उसके फौरन बाद ही तमाम न्यूज चैनल यही खबर दिखाने जा रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, सबसे पहले आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने खबर दिखाई थी कि मोदी सरकार से एक मंत्री इस्तीफा देने जा रहे हैं, यानी विकेट गिरने जा रहा है। यही नहीं, एनडीए के बड़े साथी ने ऐलान कर दिया है कि ना उनके कोटे का कोई भी सांसद मोदी सरकार में मंत्री रहेगा, बल्कि इस बात के संकेत दे दिए हैं कि वो अपने सांसदों का समर्थन भी एनडीए से यानी मोदी सरकार से खींचने जा रहे हैं। ये वीडियो इस वक्त की सबसे बड़ी वीडियो इसलिए भी है क्योंकि अब तक ये खबर आपको किसी भी न्यूज चैनल ने नहीं दिखाई, लेकिन हमारा वीडियो आने के फौरन बाद ही तमाम न्यूज चैनल पर यही खबर फ्लैश होती हुई नजर आएगी कि मोदी सरकार से पहला विकेट गिर गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। वैसे तो तमाम सहयोगी बीजेपी के आगे दिखाई रहे हैं। अनुप्रिया पटेल, राष्ट्रीय लोक दल, इसके साथ जनता दल यूनाइटेड, लाइन में टीडीपी भी लग गया है। अजित पवार तो पहले से ही नाराज से नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान भी लगातार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर माहौल क्रिएट किए हुए हैं। लेकिन खबर इस बार महाराष्ट्र से निकल कर आई है, जिसका अंदाजा पहले से ही लग रहा था और आपका अपना चैनल टाइम्स एक्सप्रेस बता रहा था। लेकिन अब खबर है कि एकनाथ शिंदे गुट के जो एक मंत्री है, जो सांसद मंत्री बनाए गए, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार यानी प्रताप राव जाधव, वो इस्तीफा दे सकते हैं। इस्तीफे की वजह क्या है उसे जानने के लिए खबर सबसे पहले देखिए एबीपी न्यूज ने खबर छापी। क्या लिखा? महाराष्ट्र चुनाव से पहले सीएम एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे की हुई मुलाकात, क्या है मायने? यानी कि राज ठाकरे कौन? मनसे वाले कौन? बाला साहब ठाकरे के भतीजे। उन्होंने, राज ठाकरे ने पहले एनडीए को बाहर से समर्थन दिया और बाद में लात मार दी। उन्होंने कहा कि अकेले अपने दम पर महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, यानी एनडीए से एग्जिट हो गई है राज ठाकरे की। खबर ये क्या है? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले राज ठाकरे सीएम एकनाथ शिंदे से मिलेंगे। उन्होंने पहले एकला चलो का नारा दिया था, लेकिन अब इस मुलाकात के कई कयास लगाए जा रहे हैं। खबर यह है कि राज ठाकरे पहले अकेले चलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एकनाथ शिंदे की तरफ से ऑफर आया है। अब एकनाथ शिंदे ही क्यों, इसे समझिए, क्योंकि एकनाथ शिंदे काफी दिनों से परेशान चल रहे हैं। उनके एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई वाली स्थिति है। कुआं क्या है मैं बता देता हूं। कुआं यह है कि मोदी सरकार यानी बीजेपी के साथ उनका गठजोड़ उनके पूरी पार्टी को डुबो देने के लिए काफी है। बड़ी मुश्किल से उन्हें शिवसेना, असली वाली शिवसेना मिली थी, लेकिन वो शिवसेना डूब सकती है क्योंकि बीजेपी के साथ जाने का खामियाजा एकनाथ शिंदे को शपथ लेने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली ही अग्नि परीक्षा में मिलने जा रहा है। मिल तो गया ही अभी लोकसभा चुनाव में, लेकिन महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हार सकते हैं, इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं। और यही वजह है जिसके चलते बीजेपी से नमस्ते करने की तैयारी में एकनाथ शिंदे है। लेकिन उनको भी कोई ना कोई एक खेवन हार चाहिए। ऐसे में राज ठाकरे जानते हैं कि बाला साहब ठाकरे के निधन के बाद जो पार्टी दो फाड़ हुई थी, यानी उद्धव ठाकरे के पास असली वाली शिवसेना चली गई थी और उन्हें नई पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनानी पड़ी थी। ऐसे में एकनाथ शिंदे की जो नई वाली शिवसेना है, मतलब जो असली वाली शिवसेना है, अगर मन से उनके साथ कांटेक्ट कर लेता है तो एकनाथ शिंदे को भी कांधा मिल जाएगा और राज ठाकरे को के पास शिवसेना लौट आएगी। यानी दोनों की दोनों पार्टियां मिलकर अपना भविष्य तलाश रही हैं। लेकिन दोनों ही स्थिति में अगर आप जाकर देखेंगे तो किसी भी कीमत पर वो बीजेपी के साथ रहना नहीं चाहते, क्योंकि राज ठाकरे ने ऐलान कर दिया वो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे। अकेले का मतलब एकनाथ शिंदे के साथ, शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, जबकि इससे पहले उन्होंने अकेले चलने की बात कही थी। अब खबर दिखाने जा रहा हूं, जनसत्ता की खबर भी देखिए। बारिश में ही एकनाथ शिंदे से मिलने पहुंचे राज ठाकरे, क्या महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है? जी हाँ, बड़ा ये होने वाला है कि एकनाथ शिंदे अब एनडीए से बाहर आने के लिए तैयार बैठे हो। पहले लग रहा था कि वो उनके पास कोई है ही नहीं खेवन हाथ करने के लिए, क्योंकि उद्धव ठाकरे उन्हें वापस लेने के लिए तैयार है नहीं। अब शिवसेना में, इस वाली शिवसेना की उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के साथ टाई अप हो नहीं सकता। ऐसे में क्या किया जाएगा? बीजेपी के साथ रहने के लिए तैयार बैठे थे। बड़े मुश्किल से ये सीट शेयरिंग को लेकर मुद्दा चल रहा था, लेकिन बीजेपी के साथ वो कांटेक्ट नहीं हो पाया कि सीट देने के लिए तैयार है। अब एकनाथ शिंदे ने अपना गुट ढूंढ लिया है, यानी मनसे के जरिए, राज ठाकरे के जरिए, कम से कम पूरे महाराष्ट्र में नहीं तो कम से कम यह है कि मुंबई में अपना जनाधार जिंदा रख सकती है शिवसेना। कौन सी वाली? एकनाथ शिंदे वाली। लेकिन इन सब के बीच खबर यह भी है कि एकनाथ शिंदे बीजेपी से बाहर आएंगे, यानी प्रताप राव जाधव जो कैबिनेट मंत्री यानी स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं मोदी कैबिनेट में, वो इस्तीफा दे सकते हैं। यह बड़ी खबर है। खबर में क्या, थोड़ा मैं पढ़कर भी बता देता हूं। महाराष्ट्र में मौसम की तरह इस वक्त राज्य की राजनीति भी करवट बदल रही है। इसी बीच हो रही तेज बारिश में मनसे चीफ राज ठाकरे
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने पहुंच गए, जिसको लेकर राजनीतिक हलकों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। चर्चा यहां तक कि मनसे चीफ राज ठाकरे ने राज्य विधानसभा चुनाव को लेकर एकनाथ शिंदे से बात की। हालांकि इस बात की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। मैंने आपको बताया समीकरण यही कहता, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं इसे मानूंगा कि एनसीपी चीफ के साथ जा रहे हैं, क्योंकि राज ठाकरे उनके साथ कंपेटेबल नहीं है। कांग्रेस के साथ जाने के लिए भी कंपेटेबल नहीं है, मतलब कि उनके साथ उनका समझौता नहीं हो सकता, यानी ये दोनों अलग हो सकते हैं। मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि वो उन्हीं के साथ रहेंगे, लेकिन हालात क्या है उसे समझिए। बीजेपी का एक बड़ा साथी 7 सांसदों को लेकर बाहर जाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। उनका नाम है एकनाथ शिंदे। पहली बगावत मानी जा रही है महाराष्ट्र से योगी और एकनाथ शिंदे ही करेंगे। 7 सांसद कम होंगे, यानी कुल मिलाकर 284 सांसदों वाली रह जाएगी मोदी सरकार। क्योंकि एकनाथ शिंदे बीजेपी से डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। उनका साथ होने की वजह से उन्हें पहले ही लोकसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा। उन्हें डर है कि इस बार जो विधानसभा चुनाव होंगे सूपड़ा साफ हो जाएगा। ऐसे हालात से बचने के लिए उन्होंने राज ठाकरे से मुलाकात की। राज ठाकरे पहले ही बीजेपी के साथ ना जाने का ऐलान कर चुके हैं। वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ कतई नहीं जाएंगे, यानी कुल मिलाकर तीसरा मोर्चा वहां पर खड़ा होने जा रहा है राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे की वजह से। लेकिन सबसे बड़ा डेंट किसको है इसमें? डेंट सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को है। दोहरी मार पड़ी है उनके ऊपर। एक तो पहले से हिंदुत्व के नाम पर माहौल क्रिएट करने वाली बीजेपी, जो लगातार उद्धव ठाकरे को ये कोसती रही कि भाई सुनो सुनो, देखो कैसे हैं ये, इनके पापा यानी बाला साहब ठाकरे लगातार हिंदुत्व की बात करते थे और कांग्रेस के साथ चले गए। लगातार बात कही जाती रही, उद्धव ठाकरे के लिए लगातार कोसा जाता रहा। लेकिन जब जब इनसे सवाल किया गया कमल छापियों से, बीजेपी के नेताओं से, चलिए उद्धव ठाकरे ने अपने हिंदुत्व के चूल्हे को उतार फेंका आपके मुताबिक, कांग्रेस के तुष्टीकरण वाली नीति के साथ चले गए आपके मुताबिक। लेकिन जरा ये बताइए, आप ही के अपने नेता एक देश एक विधान एक निशान की बात करते थे, जब आप ही के अपने नेता लगातार ये कहते थे कि चाहे वो पीडीपी जम्मू कश्मीर वाली हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस, दोनों के दोनों अलगाववादी नेताओं की तरह हैं, तो आखिरकार सत्ता के लालच में आपने पीडीपी के साथ मिलकर महबूबा मुफ्ती को समर्थन देकर सरकार क्यों बनवाई? इस पर इनके मुंह में दही जम जाती है, ये बोल नहीं पाते। ये इतने दोगले किस्म के हैं और यही दोगलापन इन्हें ले डूबा है। 10 साल तक इस देश की जनता को गुमराह करते रहे, लेकिन अब नहीं चल पा रहा। लेकिन तीसरा मोर्चा जो खड़ा होगा उसके बाद क्या होगा उसको समझ लीजिए जरा। दरअसल क्या है खेल कि माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे सिर्फ इस चुनाव की नैया को पार करना चाहते हैं। अगर इस चुनाव की नैया पार हो गई, उसके बाद मालूम है बीजेपी का बेड़ा गर्क होने ही जा रहा है। अगर ये होता है, क्योंकि डबल अटैक है, एक तो मन से बीजेपी के वोट काटेगा, दूसरा एकनाथ शिंदे की शिवसेना उसी तरीके चल रही है, वो बीजेपी के वोट काटेगी, तो सीधा नुकसान इनको होने जा रहा है, सीधा सीधा नुकसान इनको होने जा रहा है। लेकिन जब आप दूसरे पक्ष में देखते हैं कि चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस को, शरद पवार की एनसीपी को और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को समर्थन मिलता है, तो एकनाथ शिंदे कूद कर आने में जरा भी वक्त नहीं लगाएंगे। ये बात जानते मैं भी कहता हूं राज ठाकरे नहीं आएंगे कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे के साथ। लेकिन ये बात भी सच है, एकनाथ शिंदे चुनाव के फौरन बाद आने में कतराएंगे नहीं। लेकिन दोनों ही पार्टियां, चाहे वो मन से हो, राज ठाकरे हो या एकनाथ शिंदे हो, दोनों ने बीजेपी से अपना अपना नाता तोड़ने का फैसला कर लिया है। नमस्कार।